Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Yesterday we were studied about respiratory disorders, but we were not discussed it in a detailed view. Two of our diseases were left. So today we are going to complete this topic. We are going to study asthma and lung cancer. So let's start our topic. So asthma is on page number 13. सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन की तरफ. It is a form of allergy in which there is an inflammation of bronchi. यानी ये एक एलर्जी है जिसके अंदर हमारी ब्रोंकाई के अंदर सूजन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, यानी वो फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं. इसके साथ साथ इट कॉज म्यूकस प्रोडक्शन, आपके अंदर आपके हलक में बलगम यानी रेशा जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है. एंड इट ऑल्सो कॉज नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स. नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स मतलब अगर आपके पास एक ये ट्यूब है ना, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से बिल्कुल खुली है, साफ़ सुथरी है, लेकिन जब अगर आपको एस्थमा हो गया है तो ये ट्यूब भरी हुई होगी और यहाँ पे म्यूकस है और यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह होगी सांस लेने के लिए. तो एस्थमा में क्या होता है, हमारी जो ट्यूब्स हैं, नालियाँ हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और सूजन हो जाती है. अब बात कर लेते हैं एस्थमा पेशेंट्स की. देयर पेशेंट्स आर वेरी सेंसिटिव टू एलर्जेंस. वो एलर्जन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. अगर ज़रा से भी उनको एलर्जेंस मिल गए तो वो बीमार हो जाते हैं. अब ये एलर्जेंस क्या चीज़ हैं? एलर्जेंस बताती हूँ. एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, वो चीज़ें या वो अवामिल जिनसे एलर्जी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन. हम लोग देखते हैं ना कि कभी किसी को धूल से एलर्जी है, मास्क लगा के रखते हैं लोग. किसी को धुएं से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से, खुशबू से एलर्जी है, किसी को पोलन एलर्जी है. तो ये डिफरेंट केसेस हैं. अगर इनमें से किसी को भी, इनमें से फॉर एग्जांपल एक बंदे को खुशबू से जो है वो बहुत ज़्यादा एलर्जी और उसके सामने आप स्प्रे करके चले जाओ, वो छींके ही मारता रहेगा क्योंकि वो एस्थमा पेशेंट्स हैं. ठीक है. सिम्टम्स की तरफ आते हैं. अलामात इसकी क्या क्या हैं? सिम्टम्स वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. ठीक है. एक पेशेंट की हो सकता है कोई दूसरी सिम्टम्स हो, किसी दूसरे की जो है वो वेरी करें. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सर्शन एट नाइट. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या तो आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, उस वक्त आपका सांस फूल जाएगा या आपका सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा, या फिर रात के वक्त सोते हुए एस्थमा पेशेंट्स को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है कि उनको सांस जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आता. वीजिंग आप कह सकते हैं कि आपका जो है रात को सोते हुए जब आप सांस ले रहे होते हैं, या तो आप बहुत छींक मार रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जब सांस ले रहे होते हैं रात को तो आपके सांस में से आवाज़ आ रही होती है. ठीक है. कफिंग, खांसी, चेस्ट टाइटनेस, आपका सीना बहुत जकड़ा हुआ महसूस होता है क्योंकि जब आपके सीने में इतना ज़्यादा बलगम और रेशा होगा तो आप खांसेंगे तो एक अंदर से खर खर की आवाज़ आती है. तो वो बेसिकली आपको यहाँ पर बताया गया है. यहाँ बेसिकली आपकी बुक पेज नंबर 13 पे ये डायग्राम बनी हुई है. फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल ब्रोंकस है. ठीक है. इसकी देखें कितनी बड़ी ट्यूब है, अंदर से आराम से हवा अंदर आ सकती है, जा सकती है. लेकिन अगर एलर्जेंस वाइट कलर की जैसे एलर्जी के मॉलिक्यूल्स अंदर गए हैं, ठीक है, तो म्यूकस प्रोड्यूस हो गया. ठीक है. ये अंदर से म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है और ये हमारी ब्रोंकस पहले कितनी बड़ी थी, अब ये अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई यानी सुकड़ गई है और अंदर से क्या, अब ऊपर से बलगम या रेशा भी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. तो इससे क्या होगा कि पेशेंट को और तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा. अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, यानी हमारा एस्थमा जो है वो कैसे ट्रीट हो सकता है. इन्हेलर्स यूज़ किए जाते हैं. कुछ लोग इन्हेलर्स यूज़ करते हैं यानी स्प्रे यूज़ करते हैं. इन्हेलर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको दिखाया है ना, इतनी बड़ी आपकी नाली होती है लेकिन एस्थमा के पेशेंट्स के अंदर वो सिकुड़ जाती है. तो इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं तो दोबारा से इसको डायलेट यानी फुला दे, खोल दे आपकी नालियों को. तो ये है इसका ट्रीटमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लंग कैंसर. तो लेट्स स्टार्ट आवर लंग कैंसर. लंग कैंसर टॉपिक है पेज 14 पे. सबसे पहले लंग कैंसर की तरफ जाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि कैंसर क्या होता है. कैंसर इज़ अ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. फॉर एग्जांपल एक सेल है, ये नॉर्मली डिवाइड होगा आगे जाके 2 सेल में, फिर ये वाला एक सेल जाके आगे डिवाइड होगा 2 सेल में, और ये सेल डिवाइड होगा आगे जाके 2 सेल में. ये एक नॉर्मल डिवीजन है. अगर आ जाते हैं कैंसर में, ये एक सेल है, इसने आगे जो है ट्रिलियंस और मिलियंस के हिसाब से जो है वो सेल में डिवाइड हो गए. ठीक है. इतने सेल के हम गिन भी नहीं सकते. अब इसका ये जो एक सेल है, इसने भी आगे से मिलियंस और ट्रिलियंस सेल में डिवाइड हो गया. यानी ये इतनी तेज़ी से ग्रो करते हैं कि इनको रोकना नामुमकिन है. ये कैंसरियस सेल्स हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं, जबकि एक नॉर्मल सेल कैंसर कॉज नहीं करता. अब डेफिनेशन ऑफ लंग कैंसर की तरफ आते हैं.
अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ लंग्स, लंग्स के सेल्स में अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इस तरह के डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो हम उसको कहते हैं लंग कैंसर। इट फॉर्म ट्यूमर्स, बाज़-औक़ात आपके लंग्स के अंदर छोटी छोटी ना गिल्टियाँ सी या गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाती है, उसको हम ट्यूमर्स भी कहते हैं, अगर उसके अंदर यही वाले कैंसेरियस सेल्स हों तब। सेल्स इन्वेड अदर नेबरिंग सेल्स, अच्छा अब ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो हमारे लंग है, एक ये लंग है और एक ये लंग है, इधर फॉर एग्जांपल कैंसेरियस सेल्स की ना गुठलियाँ सी बन गई हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये गुठलियाँ सिर्फ इधर ही रहें, लेट सपोज़ इसके यहाँ पे नीचे स्टमक है, स्टमक के पास इंटेस्टाइन वगैरह है, हो सकता है ये कैंसेरियस सेल यहाँ से मूव करके आपके स्टमक में चले जाए, वहाँ पे भी कैंसर कॉज कर दें, स्टमक से इंटेस्टाइन में चले जाए, वहाँ पे भी कैंसर कर दें। तो इसका मतलब है अगर कैंसर का एक छोटा सा सेल भी आपकी बॉडी में मौजूद है ना, तो वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर इन्वेड कर सकता है, यानी फैल सकता है। आ जाते हैं सिम्टम्स की तरफ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का उखड़ना, कफिंग, खांसी, कफिंग ऑफ ब्लड, खांसी के साथ साथ खून भी आ जाता है आपके मुंह में, वेट लॉस, और जिस्म यानी आपका जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से घटता है यानी कम हो जाता है। कॉजेटिव एजेंट्स कौन कौन से हैं? कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं, और हमारे लिए मेन चीज़ कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या है? सिगरेट, और सिगरेट का धुआं, सिगरेट स्मोक। आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे हम एक्सरे कराने जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से जो रेज़ गुजारी जाती हैं उसको आयनाइजिंग रेडिएशंस कहा जाता है, इससे भी कैंसर कॉज होता है, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज नहीं कराने चाहिए। वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो कैंसर हो जाए। स्मोकिंग, ये एक मेन कॉज है जिसकी वजह से जो है कैंसर होता है। एक सिगरेट जो है उसके अंदर 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ये वो चीज़ें हैं, ये वो केमिकल्स हैं, एजेंट्स, ये वो केमिकल्स हैं जिससे कैंसर होता है। और सिर्फ एक सिगरेट अगर एक इंसान पी रहा है तो उसके अंदर 50 ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करेंगे। तो नॉर्मली देखा जाता है लंग कैंसर किसके अंदर मौजूद है? जो कि स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर लंग कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सिगरेट पी रहा है सिर्फ उसे ही जो है वो कैंसर हो, कहीं कुछ और भी कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। पैसिव स्मोकिंग, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एनी स्मोकर। फॉर एग्जांपल एक बंदा बैठा यहाँ पे सिगरेट पी रहा है और उसके आसपास उसके दोस्त बैठे हुए हैं, लेकिन वो सिगरेट तो नहीं पी रहे, लेकिन उसके सिगरेट का धुआं जो है वो सूंघ रहे हैं और अपनी नाक के ज़रिए अंदर लेकर जा रहे हैं। उन लोगों को भी ख़तरा है कि उन लोगों को भी कैंसर हो सकता है। इस किस्म की स्मोकिंग को हम पैसिव स्मोकिंग कहेंगे। पैसिव मतलब इनडायरेक्ट, ख़ुद तो वो स्मोक नहीं कर रहे, ख़ुद तो वो सिगरेट नहीं पी रहे, लेकिन उसके बावजूद धुआं तो उनकी नाक के अंदर जा रहा है। कुछ होता है ना, हमारी फैमिली में कुछ लोग जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जो है उनके पास बैठे रहते हैं जब तक वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो वो धुआं हमारे अंदर भी जा रहा होता है, तो वो हमारे लिए भी नुकसान है। सिगरेट जो है, एक सिगरेट उसके 2 एंड्स होते हैं, एक फ़िल्टर एंड और एक बर्निंग एंड। बर्निंग एंड तो वो होता है कि फॉर एग्जांपल ये सिगरेट है, यहाँ से जलाया और इस जगह से मुंह में लगाया, यहाँ से फिर आपका धुआं जो है वो आपका उठेगा और धुआं निकलेगा। ये वाला जो एंड है उसको फ़िल्टर एंड कहते हैं। ये फ़िल्टर एंड लेस डेंजरस है, जबकि बर्निंग एंड मोर डेंजरस है ये वाला, यानी धुआं निकलना ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर एक बंदा सिगरेट पी रहा है उसको इतना नुकसान नहीं होगा जितना उसके घर वालों को होगा, क्योंकि ये धुएँ वाली चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह है। प्रिवेंशन ऑफ स्मोकिंग जो है वो पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने गवर्नमेंट्स को समझाया है कि वो टोबैको की कल्टीवेशन को ख़त्म करें और इसके साथ साथ टोबैको की एडवर्टाइजमेंट भी ख़त्म करें। यानी टीवी पे जो एड्स आते हैं, कमर्शियल्स आते हैं स्मोकिंग के, सिगरेट के, पहले आते थे लेकिन अब हमारी हुकूमत ने ये जो है ख़त्म कर दिए हैं। क्यों? ताकि स्मोकिंग को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा रिपेयरिंग ऑफ लंग्स, अगर एक इंसान स्मोकिंग छोड़ दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, उसके लंग्स ठीक हो सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ दिस कि उसने सारी ज़िंदगी ना सिगरेट पियो, थोड़ा अरसा पियो। चांसेस ऑफ कैंसर रिड्यूस हो सकते हैं, रिपेयर हो सकते हैं आपके लंग्स। अगर कोई लड़का है या कोई भी बंदा है, कोई आदमी है, ज़्यादातर हमारे मेल ही जो है वो सिगरेट्स पीते हैं, फीमेल्स कम ही पीती हैं हमारे मुल्क में। अगर वो स्मोकिंग छोड़ दें अर्ली एज में तो उनके लंग्स रिपेयर कर सकते हैं और ये लंग कैंसर के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं।
ये आपकी बुक पेज 14 पे जो है आपको एक डायग्राम के ज़रिए लंग कैंसर दिखाया गया है। ये देखिए, ये एक नॉर्मल जो है वो लंग है और ये लंग का इंटरनल स्ट्रक्चर जो आपके सामने खोल के डाला गया है या दिखाया गया है। अब कैंसेरियस मैज, ये देखिए छोटी छोटी गुठलियाँ सी होती हैं जो कि आपको नज़र नहीं आती, ना महसूस होती हैं। जब ये ढेर सारी बन चुकी होती हैं या ये बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में पहुंच चुकी होती हैं, तब आपको सब पता चलता है कि इस इंसान को कैंसर है और वो कैंसर की तकरीबन लास्ट स्टेज होती है या फिर सेकंड लास्ट स्टेज हम कह सकते हैं। तो कैंसेरियस जो है ये एल्वियोलाई के अंदर छोटी छोटी सी यहाँ पे गुठलियाँ बन जाती हैं और ये पूरा का पूरा लंग जो है वो इस कैंसर से भर जाता है। इसके अलावा इस टेबल में आपको बताया गया है कि लंग कैंसर जो है वो 1.3 मिलियन डेथ्स जो है एनुअली जो है वो रिकॉर्ड हो सकती हैं, क्योंकि सिगरेट जो है वो बहुत ज़्यादा पी जाती है। इसी तरह सिगरेट से लंग कैंसर कॉज होता है और हर साल 1.3 मिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ इस लंग कैंसर से मर जाते हैं। यहाँ पे आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।